कर्म सिद्धांत प्रत्यक्ष रूप से यह विश्वास दिलाता है कि यह संसार चक्र ईश्वर के द्वारा बिल्कुल ठीक तरीके से बहुत सोच समझकर बनाया गया। क्योंकि आप कैसे बनाया गया, आप ब्रह्मांड में किसी भी चीज को देख लीजिए, हर चीज जो है वो अपने अपने कर्म के लिए प्रतिबद्ध, चाहे वो जीव जंतु हैं या वो प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, जो भी है, सभी अपने अपने कर्म जो है अपने अपने डिसिप्लिन के साथ करें। एक मानव ही है जो अपने कर्मों से विमुख होता है, अदरवाइज चाहे छोटे से छोटा जीव है, पशु पक्षी हैं, सभी जो कर्म उनके लिए निर्धारित हैं वो सभी अपने अपने कर्मों पे चलते रहते हैं, कर्मों के अनुसार। तो ये जो संसार चक्र है ये बिल्कुल बहुत प्लान्ड तरीके से बनाया गया है और उसी प्लानिंग के अनुसार ये आगे चलता है। इसके बाद हम यह अनुभव करने लगते हैं कि यह सारा संसार ईश्वर द्वारा बहुत योजनाबद्ध रूप से बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से रचा गया है। हम उस परम शक्ति परमात्मा के द्वारा चलाए जा रहे नाटक में एक पात्र की भांति उसी के इच्छा अनुसार कार्य करें। अगर आप ने लिटरेचर पढ़ते हैं, शेक्सपियर का पढ़ा होगा, अगर सोनेट्स पढ़े हो कभी, तो एक बहुत अच्छी पोयम है, ऑल द वर्ल्ड अ स्टेज। उसने शेक्सपियर ने यही बताया है कि कितने हैं ना, 8 या 9 कुछ, मैं भूल रही हूँ, स्टेजेस हैं लाइफ की। ठीक है, इन्फेंट से लेके डेड जो एज है उस तक। ठीक है, तो यही है, क्या है वो, शेक्सपियर कहता है कि अपनी मर्जी से हम कुछ नहीं करते, वी आर पार्ट ऑफ दिस ड्रामा। इन्फेंट के रूप में आते हैं, वो भी हमें ईश्वर भेजता है, फिर हम एक चाइल्ड का रूप लेते हैं, फिर हम यंगस्टर का रूप लेते हैं, फिर हम एक मिडिल एज्ड पर्सन बनते हैं, उसके बाद और ग्रोन अप एज होती है, और उसके बाद लास्ट में जो हमारी एज होती है, विदाउट टीथ, विदाउट आईज, विदाउट टेस्ट, अगेन इन्फेंट वाली स्टेज पे आ जाए। इन्फेंट इज डिपेंडेंट एंड दैट लास्ट एज इज ऑल्सो डिपेंडेंट। तो यही ये एक संसार है जिसमें कि हम अपनी इच्छा अनुसार कुछ नहीं करते, हम जिस तरह हमें प्ले करवाया जाता हम करते, लेकिन फिर भी ईश्वर ने हमें एक पुरुषार्थ के रूप में एक शक्ति दे के भेजा है कि जो प्रारब्ध है उनको नहीं बदल सकते, लेकिन आगामी जो कर्म है उनको उस पुरुषार्थ से आप चेंज कर सकते हैं। वॉट एवर यू लाइक यू कैन डू। ठीक है, एक मिनट। जी, तो कर्म के लिए है हमारा जीवन। ठीक है, और जो कर्म हमें आवंटित किए गए हैं, अब कौन से कर्म हमें करने हैं, इसमें कौन हेल्प करेगा? ज्योतिष शास्त्र हमारी हेल्प करता है हमेशा, कि हमें इस जीवन में क्या कर्म हम करने आए हैं, कौन से कर्मों के लिए हमें ये जीवन मिला है। तो उसके अनुसार हमेशा कर्म करते रहना भी जो है ईश्वर से जुड़ने का एक मार्ग है। जैसे पहले भी हमने बात की थी कि ईश्वर से जुड़ने का सबसे जो नजदीक मार्ग है वो है ज्ञान मार्ग।
लेकिन ज्ञान मार्ग पर चलना आसान नहीं, हर कोई ज्ञान मार्ग पर नहीं चल सकता। तो क्या होता है कि कुछ लोग भक्ति मार्ग चुनते हैं, भक्ति मार्ग चुनते हैं, ज्ञान मार्ग से थोड़ा आसान होता है, लेकिन सब कुछ छोड़ के भक्ति करना ये भी जो है एक हमेशा सही नहीं होता। उसके बाद आता है कर्म मार्ग। अगर हम अपने कर्म ईमानदारी से करते रहें तो भी ईश्वर से कांटेक्ट करने का एक आसान तरीका है। ईश्वर कहता है कर्म करिए, जो कर्म आपको दिए गए हैं उनको ईमानदारी से पालन करिए और इस तरह से करिए कि जो और आत्माएं हैं, जीव हैं, उनका कोई नुकसान ना हो। तो आप खुद ही ईश्वरीय मार्ग पर चलने लगते हैं। कर्म सिद्धांत के 3 स्तंभ हैं। पहला है पुनर्जन्म, दूसरा है कर्म योनि। मनुष्य कर्म करने से बच नहीं सकता, यह संभव ही नहीं है कि कोई मनुष्य कर्म ना करे। हम बहुत सी व्याख्या करते हैं, बहुत कंट्रोवर्सी है, बहुत डिस्प्यूट्स हैं इसमें कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। कर्म अपने जीवन के अनुसार कर्म ना करना भी एक बहुत बड़ा पाप कर्म है। अगर आप कर्म नहीं करते हैं तो आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी को हर्ट करते हैं। अगर आप जो कर्म नहीं कर रहे हैं, आपके हिस्से का कर्म कोई और करेगा, कोई और करेगा, तो क्या होगा? ओवरबर्डन होगा। ओवरबर्डन होना परेशान होगा, और आप किसी को भी परेशानी किसी भी रूप में देते हैं तो वो पाप कर्म की श्रेणी में आ जाता है। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म पे हमारा जो ये शास्त्र है पुनर्जन्म का पूरा समर्थन करता है। बहुत से शास्त्र हैं, जो बहुत से रिलीजन हैं जो पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं, लेकिन हमारा तो शास्त्र ही कर्म सिद्धांत पे बेस्ड है। और कर्म सिद्धांत ये कहता है कि हमारे पिछले जन्मों के जो कर्म हैं उन्हीं के प्रतिफल हम आगे आगे भोगते हैं। तो पुनर्जन्म के बगैर ये संभव ही नहीं है कि हम अपने कर्मों का फल भोग सकें। तीसरा है कर्म का प्रतिफल। अपने कर्मों का फल अच्छा या बुरा, ये भी कर्म भोगने आना ही पड़ेगा, और जो बुरे कर्म हैं उनको तो भोगने आना ही पड़ेगा। अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, केवल इसी प्रकार से कर्म चक्र चलता रहता है एवं उसका परिणाम मिलता रहता है। स्मृति में कहा गया है, अवश्यनुभूतव्यसम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतय। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का अच्छा या बुरा फल अवश्य भोगना पड़ता है। किसी भी परिस्थिति में बिना भोगे अच्छा या बुरा फल कम नहीं हो सकता। जो कर्म हम करके आ चुके हैं, जो प्रारब्ध बन चुके हैं, उनको बदलना संभव नहीं है, उनका फल तो भोगना ही पड़ेगा, और उसके लिए जीवन चक्र में बार बार आना पड़ेगा, कल्प कल्प तक आना पड़ेगा। यही इस सृष्टि का नियम है। उपरोक्त तीनों स्तंभ बहुत संक्षेप में पर स्पष्ट रूप से मनुष्यों को किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तथा किसी भी प्रकार के डर को निकाल फेंक कर मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी बना देते हैं। तीनों स्तंभ जो हैं ये मनुष्य को किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार करते हैं, ठीक है। और अगर हम इन स्तंभों के बारे में जान लेते हैं तो हमारे मन से डर निकल जाता है। कैसे निकल जाता है? देखिए, अगर हमें मालूम है
कि जो परेशानी मेरे ऊपर आई है, चाहे वो शारीरिक रूप से कोई परेशानी आई है, मानसिक रूप से आई है, या और किसी भी परिस्थितिवश आई है, दुख आया है, तो मेरे मन में कहीं ये बात है कि ये जो परेशानी है ये मेरे अपने ही कारण है, इसका कारण कोई दूसरा नहीं। ठीक है ना? कि मैंने जो पिछले जन्म में कर्म किए हैं उसका भोग्य मैं अब भोग रही। तो क्या होगा, उस जो परेशानी है उससे डर खत्म हो जाएगा। अब और परेशान होना पड़ेगा, इसका पता नहीं ये बीमारी मुझे प्रॉब्लम दे रही है, ये आगे पता नहीं क्या होगा, ये डर नहीं होगा। जितना मैंने कर्म किए हैं उतना ही भोगना पड़ेगा, इससे ना ज्यादा ना कम। तो मैं तैयार हूँ उसको भोगने के लिए। और जब आप किसी चीज के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, तो डर नहीं है, आप निडर होकर उसका सामना कर सकते हैं। तो ये स्तंभ जीवन जीने के लिए आपके मन में जो डर है उसको निकालने में सक्षम है। सारा ज्योतिष शास्त्र पुनर्जन्म के सिद्धांत पर आधारित है, कर्म सिद्धांत पे आधारित है, और कर्म सिद्धांत पुनर्जन्म के बगैर नहीं मिल सकते। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी व्यक्ति की कुंडली देखकर उसके भूतकाल के बारे में बताया जा सकता है और भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक है, हम बता सकते हैं, हमने पिछले लेसन में थोड़ा सा डिस्कस किया था, कौन सा भाव होता है जो पास्ट लाइफ के बारे में बताता है? कौन सा भाव होता है कुंडली में? 9। बिल्कुल। पांचवा जो भाव है उससे हमें अपने पिछले कर्मों के बारे में संकेत मिल जाते हैं। और भविष्य के बारे में कौन सा भाव बताता है? ये भी डिस्कस किया था हमने, 9th हाउस भविष्य में आने वाली घटनाओं के बारे में बताता है। ऐसा किसी व्यक्ति के कर्मों की गति को देखकर बताया जाता है, पिछले जन्म में उसके क्या कर्म थे और आगे वो क्या उसके प्रतिफल वो भोगने वाला है, ये जो है कुंडली से बताया जा सकता है। अब ये एक बात आती है कि ठीक है, अगर सब कुछ कर्मों के ही अनुसार है, तो फिर हम वही बात आती है कि भाग्य तो कुछ है ही नहीं, तो फिर हम भाग्य के लिए क्यों सोचें कि भाग्य से क्या कुछ बदलाव आ सकता है, या कर्मों को भोगना ही एक लास्ट ऑप्शन है। तो इसमें फिर वही बात आती है पुरुषार्थ की। ईश्वर ने हमें विवेक, बुद्धिमता और पुरुषार्थ, ये 3 चीजें देकर कर्मों को भोगने के लिए भेजा है। कर्म तो भोगने ही हैं, उनका कोई काट नहीं है, लेकिन उनकी कर्मों में जो उनकी फ्रीक्वेंसी है, जो उनकी स्ट्रेंथ है, वो थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। जो परेशानी का समय है, अगर वो बदल नहीं सकता तो उसके लिए हमारे अंदर शक्ति आ जाएगी। अगर हमें थोड़ा ज्ञान होगा और हम ईश्वरीय आराधना करेंगे, ग्रहों के कुछ उपाय करेंगे, तो उससे क्या होगा, हम उन जो समय है, कठिन समय है, उसको सहने का हमारे अंदर साहस आ जाए, उसको हम सह पाएंगे आराम से, और इस तरह से वो बुरा वक्त जो है वो निकल जाएगा। और इसमें कौन हेल्प कर रहा है हमारी? ज्योतिष शास्त्र हमारी हेल्प कर रहा है। यह कर्मों की गति बड़ी चतुरता से प्रत्येक कुंडली में गूंथी गई है। ठीक है, कर्मों की गति को क्या है, कुंडली में अगर किसी की कुंडली खोल ली जाए, सब कुछ एक ग्लास मिरर की तरह क्लियर हो जाता है। तो बहुत बुद्धिमता से इसको कुंडली में डाला गया है, जो स्पष्ट दिखाई देती है। इसी प्रकार कुंडली से यह पता लगता है कि उस व्यक्ति के भोग्य कर्म फल की शेष राशि
जो वह प्रारब्ध में लाया है तथा उसके वर्तमान जीवन का ध्येय या अभिलाषा। कुंडली ये भी बता देती है कि कितना प्रारब्ध का भोग्य बाकी है और कितना वो भोग चुका है। हम सब इस ब्रह्मांड के प्रतिरूपक हैं। यह ब्रह्मांड पंच तत्व अर्थात अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश से मिलकर बना है। हमने पिछले बार भी ये डिस्कस किया था कि हम इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा अंश है, छोटा सा अंश है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़े भी हैं। ठीक है, एक कठपुतली की तरह हमको इस संसार में छोड़ दिया गया है, लेकिन वो जो धागा है वो उस शक्ति ने अपने हाथ में रखा। स्वतंत्रता भी है और पराधीनता भी है, दोनों ही चीजें हैं। स्वतंत्रता तो है, लेकिन एक लिमिटेशन के अंदर ही हम स्वतंत्र हैं कर्म करने के। हम हमारी जो लिमिटेड शक्तियां हैं उसके बाहर नहीं जा सकते। यह ब्रह्मांड पंचतत्व अर्थात अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश से मिलकर बना। ठीक है, ब्रह्मांड इन 5 तत्वों से बन के मिला है। हमारा शरीर भी इन 5 तत्वों से ही मिलके बना। इस प्रकार प्रत्येक प्रत्येक मनुष्य का शरीर भी इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। इससे यह सिद्ध होता है कि ईश्वर ने हमारा ढांचा स्वरूप ऐसा बनाया है जो बड़े स्वरूप का छोटा प्रतिबिंब है। तो हमारा जो ये शरीर है, ये बहुत बड़ा जो ब्रह्मांड है उसका एक प्रतिबिंब है, ताकि हम अपना योगदान उसके अनुकूल कर सकें। प्रत्येक मानव की अपनी इच्छाएं होती हैं और वह उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करता है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो यह पिंड है, शरीर है, वैसा ही ब्रह्मांड है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति के विचार, इच्छाएं अलग अलग होती हैं और प्रत्येक वस्तु या घटना के प्रति हमारी प्रतिक्रिया भी अलग अलग होती है। हमारे कार्मिक ढांचे का बाहरी रूप आंतरिक प्रवृत्तियों को भी दर्शाता है। देखिए, बहुत सारी स्टडीज हैं। ठीक है, कोई माइंड रीडिंग करता है, कोई फेस रीडिंग करता है, कोई बॉडी लैंग्वेज स्टडी करता है। उससे क्या पता करते हैं आप? ज्योतिष शास्त्र तो आपको, अगर आप किसी को एक नजर देखते हैं, आप इतने एक्सपर्ट हैं कि वो उसकी सारी कुंडली भी निकाल सकते हैं। और ये तो एक जनरल सी बात है, किसी को आप देखते हैं, उसकी पर्सनालिटी देखते हैं, तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि ये किस राशि का पर्सन है, इसकी लग्न क्या हो सकती है, उसके बाहरी पर्सनालिटी को देख के। और ये जो राशि लग्न क्या बताती हैं, उसका आंतरिक स्वरूप क्या है, किस टाइप का पर्सन है, कैसा उसका कैरेक्टर है, क्या उसकी मानसिक स्थिति है, क्या सोच है, ये सारी चीजें एक पर्सन को देख के बताया जा सकता है, जिसके कारण हम पूर्व जन्म के फलों को भोगते हैं तथा कर्म करके मोक्ष मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हैं। अब आंतरिक प्रवृत्तियां क्या हैं? आंतरिक प्रवृत्ति ही वो शक्ति है जिसके कारण से हम पूर्व जन्मों को भोगते हैं और अपने कर्म फल भोग के और करके हम आगे मोक्ष की तरफ बढ़ जाते हैं। अल्टीमेट गोल एज पर हमारा शास्त्र क्या है? मोक्ष प्राप्ति है ना। तो ये हमारी प्रवृत्तियां ही हैं। और ये प्रवृत्तियां हम कैसे, अगर हमारे अंदर कुछ आंतरिक प्रवृत्तियों में कुछ कमजोरी है, कमी है, तो क्या हम उन्हें सक्षम बना सकते हैं? हम बिल्कुल अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्मों से उनको सक्षम कर सकते हैं। प्रत्येक कुंडली को हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला भाग जो है वो धर्म का है और उसके जो भाव हैं वो है 1, 5 और 9। दूसरा जो पार्ट है वो है अर्थ। कुंडली में अर्थ के जो भाव हैं वो हैं 2, 6 और 10।
तीसरा जो है वो काम, इच्छाएं, मेटलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ ले जाने वाली, वो है 3, 7 और 11। आप अगर इन भावों के पढ़े कार्यकर्त्व तो आप बिल्कुल क्लियरली देखेंगे कि 1, 5, 9 है, धर्म के बारे में ही इंडिकेट करते हैं। अर्थ के लिए 2, 6। दूसरा भाव क्या है? कौन सा भाव है दूसरा? धन धन भाव। धन। क्या है? धन ही है ना। हम्म 6 क्या है? छठा भाव है, वो क्या बताता है? वो रिपु रिपु ऋण रिपु शत्रु रोग शत्रु शत्रु का भाव। रिपु रोग और ऋण ऋण। ऋण भी धन, कंपटीशन, ऋण वो भी धन ही है ना। जी जी 11वां भाव क्या है? कौन सा मैम? 11वां हाँ, लाभ भाव में लाभ का, भाव, आय लाभ। आय का, लाभ का। 2, 6, 10। 10वां भाव क्या है? कर्म स्थान है मेरा। कर्म स्थान। और कर्म से क्या प्राप्त होती है? कर्म आय। से आय होगी ना कर्म से। हम्म वो भी कहीं ना कहीं अर्थ से जुड़ गया। हाँ 3, 7, 11 इनको भी आप जोड़ लीजिए। मोक्ष 4, 8, 12। ठीक है, तो ये जो मैडम है, मोक्ष में 4, 8, 12 कैसे जुड़ गया? देखिए चौथा भाव सुख का भाव है। जी और आप सुख की डेफिनेशन क्या देंगे? हर एक में एक चीज नहीं है, काफी चीजें हैं। ठीक है, मैडम एक सुख की भाव, डेफिनेशन तो यही होती है कि सारी इच्छाओं का क्षय होना, यानी मोक्ष की प्राप्ति। आवाज नहीं आ रही मैडम आपकी। चौथा जो भाव है मैटेरियलिस्टिक सुख देता है, और मैटेरियलिस्टिक सुख से अल्टीमेट सुख की तरफ भी ले जाता है। ठीक है, अब देखिए 8वां भाव। 8वां भाव किसका है? मृत्यु का। आयु 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 का और भाव। मृत्यु का। ठीक है, तो मृत्यु को भी हम किससे जोड़ते हैं? मोक्ष से, अल्टीमेटली मोक्ष से रिलेट करेंगे उसमें। Ultimately। अब आप 12वें भाव पे आ जाइए। 12वां भाव तो है ही मोक्ष का। 12वां तो मोक्ष का ही भाव है। ठीक है, तो इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। आगे देखिए, प्रत्येक कुंडली में पहला, 5वां और 9वां स्थान धर्म का धर्म त्रिकोण होता है। ये हम कर चुके हैं। इन स्थानों पर, अब आगे देखिए, इन स्थानों पर जो ग्रह तथा नक्षत्र होंगे वे उस व्यक्ति के कर्मों की गति स्पष्ट करते हैं। जो प्लैनेट्स इन भावों में होंगे उसके अकॉर्डिंगली उसका वो जो ये चारों में से जो पार्ट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अगर शुभ भाव होंगे शुभता की तरफ, अशुभ भाव होंगे तो वही पार्ट जो है वो अशुभ हो जाएगा। 3, 7, 11 में अगर अशुभ बैठे हैं तो आप देख लीजिए वो कितनी भी कोशिश करता रहेगा लेकिन लाभ प्राप्त नहीं कर पाएगा। 2, 6, 10 में अगर अशुभ भाव है स्ट्रगल करता रहेगा लेकिन धन नहीं कमा पाएगा। अर्थ भाव जो है वो कमजोर है। 4, 8, 12 में अगर अशुभ भाव है तो आध्यात्म की तरफ कितनी भी कोशिश करे नहीं जा पाएगा। और मोक्ष का रास्ता कौन सा है? अध्यात्म से होके जाता है। आध्यात्म से ही मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं। तो वो अगर इन भावों में प्लैनेट्स अशुभ बैठे हैं
तो वो उसको उस तरफ जाने ही नहीं देंगे। जाने नहीं जहां देंगे। प्लैनेट्स, अशुभ प्लैनेट्स बैठेंगे वहीं का रास्ता रोक लेंगे। तो ये कर्मों की गति को स्पष्ट करते हैं। यदि किसी व्यक्ति के अधिकतर ग्रह व नक्षत्र अर्थ व काम स्थानों में बैठे हैं तो उस व्यक्ति की इच्छाएं व प्रवृत्ति उसी तरफ अधिक होगी और उसकी इच्छाएं व अर्थ रुपए पैसे संबंधी कार्यों को करने की, शुभ या अशुभ सभी अगर इन्हीं भावों में बैठे हैं तो उसकी प्रवृत्ति इसी साइड होगी। अगर धर्म भावों में बैठे हैं तो धर्म की तरफ प्रवृत्ति होगी। काम की तरफ है तो उसकी इच्छाएं इतनी ज्यादा होंगी कि वो और किसी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाएगा। मोक्ष की तरफ होंगी तो वो दुनियादारी से में रहेगा ही नहीं, उसका ध्यान ही आध्यात्म की तरफ होगा। तो इस तरह से हम किसी भी व्यक्ति की कुंडली से उसके बेसिक ये चीजें जान के ही उसके नेचर के बारे में पता कर सकते हैं। इस प्रकार किसी भी कुंडली से उस व्यक्ति की प्रवृत्ति, उस प्रवृत्ति के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है यह पता चल जाता है। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति धर्म व मोक्ष प्राप्ति चाहता है तो उसकी कुंडली के अच्छे ग्रह धर्म व मोक्ष वाले स्थानों पर अवश्य बैठे होंगे। इसके अतिरिक्त और भी अन्य प्रकार से ग्रहों की स्थिति हो सकती। ये तो एक बेसिक सा हमने एक नजर डाल के ये उसकी प्रवृत्ति को देख लिया। अब आगे हम जब और डिटेल में जाएंगे तो उसकी एनालिसिस जो है और डिटेल में हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर निकल के आ जाएगा, कोई कितना भी छुपाता रहे। ठीक है, कई लोगों का क्या होता है कि अंदर से और होते हैं और बाहर से वो बहुत शो ऑफ करने वाले होते हैं, बहुत धार्मिक है, वो धर्म के कामों में बहुत टाइम दे रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, सब कुछ, लेकिन अंदर से वो उतने मन के क्लियर नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम उनकी कुंडली देखें तो हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में इस पर्सन की प्रवृत्ति क्या है। फिर भी प्रत्येक कुंडली में 5वां एवं 9वां स्थान जो धर्म का होता है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। 5वां स्थान, इस धर्म स्थान से हमारे पिछले कर्मों के संबंध का पता चलता है, क्योंकि इसी स्थान से यह पता लगता है किसी मनुष्य की अभिलाषा एवं लक्ष्य क्या है। 5वां स्थान ये बताता है कि उस पर्सन का लक्ष्य क्या है, क्या चाहता है, वो इस जीवन में क्या चाहता है। सांसारिक सुख चाहता है, आध्यात्म की तरफ चाहता है, या और भी कोई उसका लक्ष्य है। अतः इसे पूर्व जन्म के पुण्य का स्थान कहा। पूर्व जन्म से ही तो ये निर्धारण हो रहा है ना कि हम इस जन्म में हमारा क्या लक्ष्य होगा। क्या लक्ष्य? जब प्रारब्ध करके आए हैं वैसा ही इस जन्म में लक्ष्य निर्धारण होगा, और 5वां स्थान ये हमें बता देता है। 9वां स्थान, यह धर्म स्थान 5वें स्थान से 5वां होता है। 9वां स्थान ही क्यों लिया गया है, क्योंकि 5वां, अभी आप ये भी पढ़ेंगे, ठीक है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है किसी स्थान से अगले भाव तक जाने की। इससे यह पता लगता है कि किसी व्यक्ति का वर्तमान जीवन में किस तरफ झुकाव रहेगा। इस प्रकार इससे हमारे भविष्य के जीवन का भी पता लगता है कि कैसा होगा। अब 9वां स्थान बता रहा है कि हमारा वर्तमान कैसा है, वर्तमान में हमारा झुकाव। देखिए, कर्म तो हम ले आए हैं, कर्म का लक्ष्य भी ले आए। 5वें भाव ने हमें बता दिया कि हमारा लक्ष्य है कि हमको धर्म का काम करना है, धार्मिक सेवा करनी है। अब वर्तमान में हम वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये 9th हाउस बता रहा है। अब इससे भविष्य का निर्धारण कैसे होगा, बताइए कैसे होगा। एक तरफ हम कह रहे हैं 9th हाउस वर्तमान बता रहा है, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं भविष्य का भी बता रहा है। उसका झुकाव पता चल रहा है इससे कि क्या है इसका आगे के लिए। मैम 9th हाउस 5वें से 5वां और 5वां हाउस 9th से 9वें से 9वां होता है, इसलिए दोनों कर्म एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, भाव भावित हो गया।
लेकिन देखिए वर्तमान लक्ष्य तो हमें पता चल रहा है 9 से, और वर्तमान में जो कर रहा है वही तो आगामी बनेंगे ना, जी मैम। है ना। जो हम आज कर रहे हैं वही तो हमारे आगे के कर्म निर्धारण कर देंगे कि हम आगे क्या करने वाले। इसलिए भविष्य के बारे में भी बताता है। हमारे कर्मों का 3 भागों में वर्गीकरण किया जाता है, यह है प्रारब्ध, संचित व आगामी। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। संचित वो हैं जो हम पहले ही कर चुके हैं, और वर्तमान में हम उन फलों को प्राप्त करने का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि ये कर्म पहले ही किए जा चुके हैं, अतः अब हम इन कर्मों का कुछ नहीं कर सकते। जो संचय हो, जो संचय का मतलब कलेक्शन, इकट्ठा किए। इकट्ठा होना, तो जो ऑलरेडी इकट्ठे हो गए हैं उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते। जो काम हमने कल कर दिया आज उसको कैसे बदलेंगे? सही है। उसके आने वाले फल को थोड़ा सा हम बदलाव कर सकते हैं, लेकिन हम उन कर्मों को बदल नहीं सकते। तो वो तो संचित हैं, हो चुके। गीता में भी कहा गया हमारा कार्य केवल कर्म करने का है, उनकी गुणवत्ता, अधिकता व क्रम संख्या, परिणाम के समय के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। क्या है गीता का ज्ञान? कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत रखो। इसीलिए कहा है जब हम फल को बदल ही नहीं सकते तो उसकी इच्छा करके भी क्या करेंगे। हाँ, अगले कर्मों को हम अपने कर्मों से बदल सकते हैं। इसलिए जो पीछे छूट गया उसको छोड़ दो, आगे आने वाला है उसको आज उसकी चिंता करके उसको संभाल लो। संचित कर्म वे होते हैं जो हमें अपने भाग्य से संबंध बताते हैं। ठीक है, कैसे बताते हैं भाग्य से संबंध? जो संचित कर्म है उन्होंने ही तो हमें भाग्य दिया है। आज इस जीवन में हमें जो जन्म मिला है पिछले संचित कर्मों के कारण ही तो मिला है। एक बच्चा एक ही टाइम पे कई सारे बच्चे जन्म लेते हैं। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड कितने बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन सबकी किस्मत अलग अलग क्यों होती है? अगर टाइम से ही रिलेट करना हो कि ये टाइम शुभ है, इस टाइम पे जन्म हुआ है, तो सारे बच्चे राजा के घर में पैदा होंगे, अगले अशुभ टाइम में पैदा होने वाले सारे स्लम्स में पैदा होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। एक ही टाइम पे बहुत सारे बच्चों का जन्म हो रहा है, कोई राजा के घर में, कोई गरीब के घर में, कोई अपनी अपनी किस्मत के अनुसार। और किस्मत किससे मिली? अपने अपने कर्मों से। यही संचित कर्म दे रहे हैं हमें। आज का भाग्य हमें संचित कर्म दे रहे हैं। प्रारब्ध कर्म वे होते हैं जिनको करने के लिए हम वर्तमान जीवन में प्रेरित होते हैं। ठीक है, संचित से हमें ये भाग्य मिला, उस भाग्य से प्रारब्ध कर्म मिले और उनको हम आज जी रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, अर्थात इन्हें करने की इच्छा रखते हैं। इस क्षेत्र में हमें स्वतंत्रता रहती है कि हम अपने कर्म अच्छे या बुरा करें। संचित कर्म से भाग्य ने हमें क्या दिया? प्रारब्ध दिया और पुरुषार्थ दिया, विवेक दिया, तर्क दिया और छोड़ दिया। जो डोर है वो अपने हाथ में पकड़ ली कि भाई तुम्हारी लिमिटेशन यहाँ तक है, इसके आगे नहीं जा सकते, कितना भी पुरुषार्थ कर लो। पुरुषार्थ करने के लिए भी एक लिमिटेशन जो है वो बना दी गई। विवेक है लेकिन विवेक की भी एक सीमा है, तर्क है लेकिन उसकी भी एक सीमा है। हर चीज को सीमा से बांध के हमें इस दुनिया में छोड़ दिया गया कि जाओ अब मेरा तुम्हारे ऊपर से कंट्रोल खत्म, करो जो करना है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक डोर भी अपने हाथ में पकड़ ली, इससे आगे बढ़ोगे खींच लिए जाओगे। और अब पुरुषार्थ के अनुसार एक किनारे पे लाके छोड़ दिया, पाप और पुण्य के एज पे लाके। इधर जाओगे पाप का दरिया है, उधर जाओगे पुण्य का दरिया है, बीच में एक पतली सी बाउंड्री है, जहां चाहे चल लो, इधर गिर जाओ या इधर कमा लो। ठीक है,
तो यहाँ पे पुरुषार्थ के साथ छोड़ दिया गया कि अगर भाग्य ने तुम्हें गलत जगह पे भेज भी दिया तो उसका सुधार करना भी तुम्हारे बस में है। अपने पुरुषार्थ से, अपने विवेक से उसको बदल सकते हो। अगर किसी बच्चे का जन्म कसाई के घर में हुआ है तो वो अपने पुरुषार्थ से उस पेशे को, उस व्यवसाय को छोड़ सकता है। जब तक बचपन है तब तक रहेगा। जैसे ही विवेक जागृत हुआ, वो चाहे तो उस व्यवसाय को छोड़ के कोई और पुण्य का व्यवसाय अपना सकता है। ये इतनी स्वतंत्रता हमें भाग्य ने दी है। कर्मों के ढांचे को आप ऊपर उठाकर अपने कर्मों से अपनी उन्नति कर शिखर पे भी पहुंच सकता है। इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अपनी स्वतंत्र संकल्प शक्ति को दृढ़ करके, अब उसके लिए क्या चाहिए? अगर हम अपने कर्मों की गति को बदलना चाहें तो हमें स्वतंत्र इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति दृढ़ होनी चाहिए। हमारी डिटर्मिनेशन इतनी स्ट्रांग होना चाहिए कि हम हर परिस्थिति से लड़के भी अपने कर्मों को ऊपर शिखर तक पहुंचा लें। बुद्धिमत्तापूर्ण महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है। इस संकल्प शक्ति का उपयोग करते हुए अथवा उसके परिणामों को सहन करते हुए और इस प्रकार पिछले कर्मों को समाप्त कर सकता है। भाग्य ने जो हमें दिया है पिछले कर्मों के अनुसार, उसको बदलने की शक्ति जो है हमें दे के भेजा गया है। कितना उपयोग हम कर सकते हैं ये हमारी संकल्प शक्ति पे निर्भर करता है। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को अपना भाग्य स्वयं बनाने का अवसर मिलता है। जैसे कहा जाता है ना कि भाई मेरा भाग्य मेरी मुट्ठी में है, मैं अपने हाथों की लकीरों को चेंज कर सकता हूँ। तो यही वो पुरुषार्थ है जो आपको दृढ़ता देता है कि आप चाहो तो अपने हाथों की लकीरें बदल लो, अपना भाग्य खुद बना लो। तो पिछला नहीं बना पाएंगे लेकिन अगला जरूर बदल सकते हैं। इन्हीं प्रारब्ध कर्मों से कोई भी व्यक्ति अपनी क्षमतानुसार अपने भाग्य को निश्चित कर सकता है एवं उसे बना भी सकता है। परंतु इसके साथ ही हमको याद रखना है पिछले भाग्य संकल्प। अब क्या याद रखना है हमें ये याद रखना है कि ये जो स्वतंत्र संकल्प हम ले रहे हैं उस संकल्प शक्ति की भी एक लिमिटेशन है, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। जितनी हमारी कैपेबिलिटी है, जितनी हमें शक्ति प्रदान की गई है, उसके अनुसार ही हमें अपनी इच्छाएं रखनी होंगी। अगर स्पेस में जाने की इच्छा है दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ तो वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर कहें कि हम स्पेस से प्लैनेट्स को नीचे उतार लाएंगे तो वो हमारी इच्छा शक्ति के बाहर की चीज है। कितनी भी कोशिश कर लें, एक जीवन क्या 10 जीवन में भी वो नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से इच्छा शक्ति जो है उसकी भी लिमिटेशंस हैं। उन लिमिटेशंस के अंदर अगर हम दृढ़ संकल्प शक्ति से कोई काम करते हैं तो उसमें सफलता निश्चित होती है। डोरी भाग्य के खूंटे के साथ कसकर बंधी हुई है। आगामी कर्म वे होते हैं जो अभी विचार किए जा रहे हैं और भविष्य में किए जाएंगे। इसलिए यह विचारधारा कितनी आसान है फिर भी कितनी गहरी है और गहन एवं गंभीर भी। प्रत्येक व्यक्ति संसार में अपने कर्मों का कुछ बाकी हिस्सा साथ लेकर आता है। ठीक है, जो पिछले कर्म है उनको कैरी फॉरवर्ड करके साथ लाया है, उसी के अनुसार उसे समाज में स्थान, गौरव एवं वातावरण प्राप्त होता है। जैसे कर्म वो साथ लेके आया है, जिन उनका भोग लेके आया है, उसी के अनुसार उसको आज समाज में जगह मिलती है। जिस घर एवं वातावरण में यह जन्म लेता है वहां उसके प्रारब्ध कर्म उसके वर्तमान प्रारब्ध कर्मों के साथ मिल जाते हैं।
ठीक है, जो पहले के कर्म लेके आया है और आज के कर्म है वो इकट्ठे हो जाते हैं, तभी उसे सबसे पहले अपने संचित कर्मों के अनुसार कर्म व फल भोगना होता है। सबसे पहले तो क्या है, अभी तो जब वो जन्म लेता है, बाल्यावस्था में होता है, तो कर्म तो शुरू नहीं हुए थे, लेकिन फल तो वो भोगने लगता है। जैसे कर्म करके आया है उसके अनुसार फल भोगना शुरू कर देता है। जिस उन कर्मों के अनुसार ही उसे उसका जन्म मिलता है। अगर बहुत अच्छे कर्म करके आया है तो उस घर में जन्म लेगा जहां उसको सुख ही सुख प्राप्त होगा, और अगर उसके कर्म कुछ बहुत अच्छे नहीं थे तो जन्म ऐसे जगह लेगा जहां उसको जन्म लेते ही परेशानियां एक के बाद एक आती रही। जी। प्रथम वह संचित कर्मों के फल भोगकर भूतकाल से नाता जोड़ता है, उसके बाद वह वर्तमान के लिए आवंटित अपने कर्मों को समाप्त करता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है फिर उसके कर्म जो हैं पिछले कर्मों के अकॉर्डिंगली ही शुरू हो जाते हैं और अगले कर्मों में वो जुड़ते जाते हैं। उसके बाद वह वर्तमान के लिए अपने कर्मों को और अंत में वह अपने भविष्य के बारे में सोचता है। मोस्टली क्या होता है, सारी जिंदगी कर्म करते हैं करते हैं करते हैं, एंड में जाके लोग संन्यास की तरफ मुड़ जाते हैं। अब तो सिर्फ भगवान का भजन करना है और अपना अगला जीवन सुधारना है। तो अब तक तो वो सांसारिक सुखों से ही बाहर नहीं आ पाया, लेकिन जब एज आती है इस जीवन के खत्म होने की, तब उसे याद आता है कि अरे आगामी तो कुछ संचित ही नहीं किया, पिछला तो सब बैंक बैलेंस खत्म हो गया, अगला तो बैंक बैलेंस है ही नहीं, खाली है, उसको भी भरना तो जरूरी है, नहीं तो अगले जन्म में क्या करेंगे, कैसे फल भोगेंगे। फिर वो शुरू हो जाते हैं। इसीलिए एंड ऑफ द लाइफ सबको भगवान नजर आ जाता है, ताकि उसके भविष्य के लिए बाकी बचे अच्छे कर्मों की संख्या अधिक रहे। ठीक है, तो ये तो हो गए प्रारब्ध, संचित एवं आगामी। ठीक है, जी मैम। अब हम देखते हैं दूसरा उनका वर्गीकरण। इन कर्मों को दृढ़, अदृढ़ एवं दृढ़ अदृढ़ भी कहा जाता है। दृढ़ कर्म वे होते हैं जिनके परिणाम अपरिवर्तनीय होते हैं। दृढ़ का मतलब ही है, दृढ़ मतलब डिटरमिन्ड, रिजिड बोल सकते हैं, रिजिड भी। रिजिड हो सकते हैं, जिनको चेंज नहीं किया जा सकता, जी जी, हाँ, अपरिवर्तनीय। अपरिवर्तित हैं। अदृढ़ कर्म वे होते हैं जिनके परिणाम ठीक समय पर उचित कर्मों से सहनीय बनाए जा सकते हैं। आ गया, अदृढ़ आ गया, हाँ। अपोजिट हो गया, मतलब जिनको हिलाया डुलाया जा सकता है, स्थिर नहीं है, फ्लेक्सिबल कर या फ्लेक्सिबल है। और वो फ्लेक्सिबल अब कैसे होंगे, उचित कर्मों के माध्यम से उन्हें चेंज कर सकते हैं अपन। देखिए एक तो हम जो वर्तमान कर्मों से उनको चेंज कर रहे हैं, चेंज करना, और जो फल हमें ऑलरेडी निश्चित हो चुका तो उसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कैसे कर सकते हैं। जी जी। जी मैम। हमारा ज्योतिष शास्त्र है ना हमारे पास, कितनी बड़ी हेल्प करता है। जो दृढ़ कर्म है जिनको टोटली हिलाया नहीं जा सकता, अपरिवर्तनीय है, उनमें भी परिवर्तन की थोड़ी सी गुंजाइश ज्योतिष शास्त्र डाल देता है। डाल देते हैं। कैसे, पूजा पाठ, उपाय, ठीक है, गृह शांति, ये सारी चीजें करवा के जो बिल्कुल जहां पे परिवर्तन संभव नहीं है वहां भी थोड़े बहुत परिवर्तन की थोड़ी बहुत गुंजाइश जो है वो डाली जा सकती है और डाल दी जाती है। दृढ़ अदृढ़ कर्म वे होते हैं जिनके परिणाम ग्रहों की आराधना, पूजा, शांति पाठ कराने से बदलेगा। तो दृढ़ अदृढ़ है, एक तो दृढ़ हो गए, दूसरे अदृढ़ हो गए, थोड़े से चेंज हो सकते हैं भाई। अब जो हम कर रहे हैं उनसे तो हम बदल सकते ही हैं, आगे के लिए हम कर सकते हैं। और दृढ़ अदृढ़, जो दृढ़ हैं उनको थोड़ा सा अदृढ़ कर सकते हैं, कैसे, ग्रहों को मना के।
ग्रह ही है ना जो हमें जी फल दे रहे हैं, हम्म, उनको थोड़ा सा मना लेंगे तो शायद थोड़ा सा बदलाव, थोड़ा सा चेंज हमें मिल जाए। ये दृढ़ अदृढ़ हो गए। तो मैडम ये अंत दृढ़ अदृढ़ इनका मिक्सचर तो नहीं होंगे, दोनों कर्मों का मिक्स रूप हो? दोनों का मिक्सचर भी है, और दृढ़ अदृढ़ मतलब दृढ़ देखो जिनको बदल नहीं सकते, जी जी दृढ़ जिनको बदल सकते हैं। अब दृढ़ में वो थोड़ी सी हम आशा ला सकते हैं कि उनको भी बदल दें, तो वो बदल उसको हम दृढ़ अदृढ़ कहते हैं, अच्छा अच्छा जी जी ठीक है। ना। दृढ़ कर्मों में अब ये हम ग्रह ग्रह शांति ये पाठ पूजा पाठ करते हैं भाई, इसकी दशा चल रही है और ये आपको आपके अशुभ भाव में बैठे हैं प्लैनेट, ये आपकी लाइफ में बहुत उथल पुथल कर रहे हैं। अब वो उथल पुथल अगर कर रहे हैं तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो दृढ़ कर्मों का फल दे रहे हैं। लेकिन अब हम पूजा पाठ करके, ग्रह शांति करके, उपाय करके उन दृढ़ कर्मों को ही हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अदृढ़ को तो जी। हम वैसे ही बदल रहे हैं ना। हम्म, जो दृढ़ हैं, जो हम ऑलरेडी जिनके फल भोगने का टाइम है, उनमें भी कहीं ना कहीं सेंध लगा रहे हैं। हम्म, तो उसमें हमारी मदद कर रहा है हमारा शास्त्र। जी। देखिए कितना शक्तिशाली शास्त्र हमें हमारे पूर्वज ऋषि मुनि देके गए हैं, जी जो मैम। कहीं बदलाव की आशा नहीं है, उसमें भी बदलाव डाल दिया। हम्म, तो संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि कर्म हमारे जीवन के अंग हैं, सभी कर्मों के फल प्राप्त होते हैं। यह फल प्राप्त करने का सिद्धांत सारे ब्रह्मांड में व्याप्त कारण और उसका असर सिद्धांत पर आधारित होता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में यह कारण और उसका असर वाला सिद्धांत केवल स्थूल रूप से ही नहीं बल्कि उसके ऊपर उठकर कार्य करता है। स्थूल जीवन में तो वो कार्य करता ही है, उसके ऊपर उठकर भी वो कार्य करता है। स्थूल रूप से प्रत्येक कारण का असर, उसकी प्रतिक्रिया तत्काल उत्पन्न होती है। जैसे आप एक कार को धक्का दीजिए, वह तत्काल चलेगी। ज्योतिष शास्त्र में यह प्रतिक्रिया तत्काल भी हो सकती है। अब जो हम कर्म कर रहे हैं या कर्मों में बदलाव कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि उसका असर हमें तत्काल मिल जाए। कई बार देखिए हम लोगों को बहुत सी शिकायतें होती हैं, सबका भला करते हैं, इस जीवन में अच्छा ही अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं होता। जो पाप कर रहे हैं वो तो मजे कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बहुत बढ़िया तरीके से जी रहे हैं, और हमारा संघर्ष खत्म नहीं होता। जबकि अगर हम बुद्धिमत्ता में देखें तो हम उनसे आगे हैं, एजुकेशन में देखें तो भी हम उनसे आगे हैं, हर तरह से हम उनसे बेटर हैं, लेकिन फल वो बेटर भोग रहे हैं, हमें क्यों नहीं मिलते। तो यहाँ पे अगर आप ज्योतिष शास्त्र पढ़ते हैं, ज्योतिष शास्त्र के बारे में जानते हैं, तो आप बहुत अच्छे से इस बात को सोच के अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि जो वो कर्म करके आया है, जी आज मैम। उसका फल भोग कर सुखी है। हम्म, अगर आज वो पाप कर्म कर रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं कर रहा है, तो वो अगले आगामी जो कर्म है उनको अशुभ संचय कर रहा है, उसका अगली लाइफ में नहीं भोगेगा। और अगर आज हम संघर्षरत हैं, तो हो सकता है हमारे पिछले कर्मों में कुछ कमी रही हो, उसके कारण हमें इस जन्म में इतना सुख नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हम आज अपने कर्मों से सेटिस्फाइड हैं, हमें लग रहा है कि हम तो आज सबका भला ही करते हैं, कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं, ईमानदारी से अपना कर्म कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं और ज्ञान भी ले रहे हैं, तीनों मार्गों पे हम चल रहे हैं, तो भी अगर हम कहीं सुख में कमी है तो वो भोग रहे हैं, और अच्छा है कि वो भोग हम काट रहे हैं। जितना भोग लेंगे आगे नहीं पहुंचेगा। और आगामी जब हमारे कर्म अच्छे हैं तो आगामी जो जितने भी जन्म हमें मिलेंगे वो हमें उसमें हमें सुख ही मिलेगा। दुख हम आज भोग रहे हैं, काट रहे हैं, वो कट गया, भोग्य हो गया।
और अगले जीवन के लिए हम अच्छा ही कर रहे हैं, तो अगला आगामी तो हम अच्छा ही कर रहे हैं ना, तो उसमें तो दुख का कोई रीजन ही नहीं। ठीक है, ये तो जी पूरा मैम। टोटल फाइनेंस है। हम्म। जितना जमा करोगे उतना ही आगे निकाल लोगे। आज एफडी करोगे तो कल मिल जाएगी, पुरानी एफडी है तो उसको आज आज भोग लो। जी मैम। तो ये उसका सिद्धांत है। ठीक है, ज्योतिष शास्त्र में यह प्रतिक्रिया तत्काल भी हो सकती है। हो सकता है आपके कर्मों का आपको आज ही प्रतिफल मिल जाए, हो सकता है वो सुप्त अवस्था में आ जाए तो कल्प कल्प के बाद भी आपको वो उसका फल मिले। यह भी परमात्मा पर तथा उसकी इच्छा पर निर्धारित है। कर्मों का फल कैसे भोगेंगे, कितना भोगेंगे, ये तो हमें ग्रह बताएंगे, कैलकुलेशन ग्रह करेंगे, लेकिन कब भोगेंगे ये ईश्वर की इच्छा पर है। एक विद्वान साइरस डीएफ एबेक्यून ने दी एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन में कर्म की गति के बारे में समालोचन करते हुए कहा, कर्म की गति ऐसी नहीं है, जैसा मनुष्य ने बोया वैसा ही काटेगा। देखिए मोस्टली क्या कहा जाता है, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। बोया बबूल तो आम कहाँ से हो। मानव जीवन में यह सिद्धांत और गहराई तक जाता है। ये तो है ही, अगर बबूल बोएंगे तो बबूल ही काटेंगे, आम नहीं काटेंगे, ये तो है। लेकिन इससे भी ज्यादा गहराई तक जाता है। कैसे, देखिए, किसी मनुष्य को बीज बोने से पहले बीज इकट्ठा भी करने होते हैं। ठीक है ना, बीज आपके पास हैं तभी तो बोएंगे उनको। अगर आप खाली खेत में जाएंगे तो कैसे बीज बोएंगे, तभी तो कोई फसल काटेगा। बीज डालेगा इकट्ठे करके तभी फसल काटेगा ना। अतः मानव को वह बीज भी उसके पिछले कर्मों के अनुसार फल के रूप में प्राप्त हो। अब उसके पास जो बीज है, आज अगर मैं चाहूं मुझे दान करना है, बहुत दान करना है, मुझे लंगर लगाने हैं, मुझे भंडारे करने हैं, मुझे गरीब लोगों को पैसे बांटने हैं, बहुत कुछ करना है, लेकिन कैसे, मेरे पास होगा तभी ना। इतना सफिशिएंट मेरे पास हो तो सही पहले, कि मैं लोगों को पैसे भी बांट सकूं, मैं लोगों को भोजन भी करा सकूं, मैं लोगों को पानी पीने के लिए प्याऊ भी लगा सकूं, और व्हाटएवर जो भी है मुझे जो शादियां होती हैं उसमें भी मैं हेल्प कर सकूं, गरीब बच्चों को पढ़ाने में भी हेल्प करूं, लेकिन मेरे पास पल्ले 1 रुपया भी नहीं है, तो मैं कैसे करवाऊं। तो इसी तरह से जब वो कर्म जब हमारे पास इकट्ठे होंगे तभी तो हम उनको काटेंगे, उनका प्रतिफल भोगेंगे। तो बीज भी उसके पिछले कर्मों के अनुसार फल के रूप में प्राप्त होगा। किसी मनुष्य की कुंडली देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि किस व्यक्ति ने कैसा बीज इकट्ठा कर रखा है। तो यहाँ फिर ज्योतिष शास्त्र की जरूरत पड़ गई। ज्योतिष शास्त्र ये बताता है कि किस मनुष्य के पास क्या संचित है और क्या वो भोग सकता है। वही भोगेगा जो उसको पहले उसने इकट्ठा कर रखा है। पाप इकट्ठे कर रखे हैं तो पाप भोगेगा, पुण्य इकट्ठे कर रखे हैं तो पुण्य भोगेगा। और ये उसकी जन्म कुंडली देखकर आसानी से बताया जा सकता है कि क्या उसके पास है और क्या वो भोग सकता है। कर्म का सिद्धांत मानव जीवन में तभी ठीक से लागू होता है जब हम यह समझें कि मानव जीवन के स्थूल शरीर में उसकी अंतर आत्मा निवास करती है। देखिए अभी अभी हमने बात की थी कि जो हमारा ये मानव शरीर है ब्रह्मांड का प्रतिबिंब है। जी मैम। लेकिन तभी हमने ये भी कहा था कि वो कनेक्ट भी है। अब वो किस रूप में कनेक्ट है, आत्मा जो है, आत्मा के रूप में वो ईश्वर जो बनाने वाला, इस ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति है, उससे कनेक्टेड है। स्थूल शरीर कहीं कनेक्ट नहीं है। जो आत्मा है वो उस शक्ति से कहीं ना कहीं से कनेक्ट है।
वो आत्मा ही उस शक्ति का प्रतिबिंब है। और तभी मैम। आपने देखा होगा कि अंतर आत्मा जब भी आपने देखा ही नहीं होगा, महसूस किया होगा, अगर आप पहली बार कुछ ऐसा काम करते हैं जो कि सही नहीं है, हम्म, तो कहीं ना कहीं आपको माइंड में एक रिमाइंडर आता है, नहीं ये ठीक नहीं। मान लीजिए आप झूठ नहीं बोलते, हम्म, ठीक है, और कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए कि आपको झूठ बोलना पड़ गया, तो आपको एक रिमाइंडर हमेशा आता रहेगा, नहीं बोलना चाहिए था ना झूठ, इसके बगैर भी तो काम चल सकता था ना, अगर सच बोल भी देते तो क्या होता, और जो भी पनिशमेंट होती भी तो उसको सहने के लिए तैयार होना चाहिए ना, अगर झूठ बोलना ही है तो। ये रिमाइंडर जरूर आएगा माइंड में। लेकिन उसके बाद क्या होगा, एक बार आया, आपने उसको नजरअंदाज कर दिया, दूसरे बार फिर झूठ बोला, फिर आएगा, इतनी ज्यादा डिस्कशन नहीं होगी, दोबारा रिमाइंडर आएगा, फिर झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, नहीं बोलना चाहिए था, फिर नजरअंदाज कर दिया, तीसरी बार बोला, तीसरी बार कह रहा, अरे यार नहीं बोलते ना झूठ, फिर नजरअंदाज कर दिया, पांचवी बार फिर धीरे से आएगा, क्यों बोला, पांचवी बार भी नजरअंदाज कर दिया, तो छठी बार कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। अंतरात्मा कहेगी अब मैं थक गई हूँ, बोलो जितना बोलना है, सब कुछ रजिस्टर हो रहा है, पर ये मत सोचना, ठीक है, ये वार्निंग देके अंतरात्मा चुप हो जाएगी। क्यों, अंतरात्मा को हमने सुला दिया कि भाई चुप रहो, तुम्हारी जरूरत नहीं है। अंतरात्मा कहती है नहीं है जरूरत, तो ठीक है मैं खामोश हूँ। तो ये है एक कनेक्शन उस शक्ति से, उस शक्ति की इच्छा के विपरीत काम करते हैं तो वो उस कांटेक्ट से हमें रिमाइंडर देती है, अभी भी समय है, चल पड़ो, आगामी संचित कर लो। लेकिन हम क्या करते हैं, ठीक है हमें तो सांसारिक सुख ही चाहिए। तो इस तरह से अंतरात्मा हर शरीर में निवास करती है, और अंतरात्मा क्या है, वो चाबी है ना जो शरीर को चला रही है। अंतरात्मा गई और शरीर खत्म। उसके बाद क्या होता है, कितना भी क्लोज रिलेशन हो आपका, उसके बाद वो सिर्फ बॉडी हो जाती है। किसी भी, आपने देखा होगा जब डेथ होती है किसी की, जैसे ही आत्मा गई, क्या कहा जाता है, कोई ये नहीं कहता कि आपके फादर या मदर या ब्रदर या सिस्टर वॉट एवर इट इज, ये कहा जाता है अरे जल्दी से बॉडी का संस्कार करो, ठीक है। तो जब यही अंतरात्मा है जो उस शक्ति से कनेक्ट करती है, और उस जैसे ही उस शक्ति का अंश शरीर से निकला, शरीर की मशीनरी खत्म। अतः प्रत्येक मनुष्य की मनोवृत्ति का भेद उस बीज के फल के रूप में भिन्नता कर देता है। इसीलिए तो अब जो कर्मों का फल हम भोग रहे हैं उसी के अनुसार मनोवृत्ति भी बदल जाती है। बहुत देख सकते हैं हम, आसान सा उदाहरण, एक घर में अगर 4 भाई बहन हो, एक ही परिवेश में पले हैं, एक ही माता पिता से जन्म लिया है, सेम जीन्स हैं, सब कुछ सेम है, लेकिन मनोवृत्ति क्या सेम होती है? नहीं। कभी नहीं होती, कई बार तो जस्ट अपोजिट होते हैं। कुछ सिमिलैरिटीज भी हो सकती हैं लेकिन जरूरी नहीं। उनकी मनोवृत्ति उनके अपने कर्मों के हिसाब से मिल रही है, इसीलिए मनोवृत्ति एक परिवार, एक माता पिता की संतान होते हुए भी अलग अलग हैं। अंततः यहाँ पर, अतः इस अंतःकरण की प्रतिक्रिया भी शारीरिक प्रतिक्रिया से जुड़ी होती है, और अंततः यहाँ पर दैवीय इच्छा शक्ति काम करती है जो प्रत्येक मानव के जीवन में रहन सहन, क्रमानुसार विकास एवं गति पर अपनी छाप बनाए रखती है। तो जो शारीरिक प्रतिक्रिया है वो इस आंतरिक प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है।
आंतरिक मनोवृत्ति मिली है हमें पिछले कर्मों से, और आज हम शारीरिक रूप से जो कर्म कर रहे हैं वो उस आंतरिक प्रवृत्ति के अनुसार ही कर रहे हैं। किसी का मन बहुत साफ है, बहुत उज्जवल है, तो वो कितने भी करप्ट जगह पे बैठा रहे वो करप्शन नहीं करेगा, क्योंकि उसकी आंतरिक मनोवृत्ति है। कितनी भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं उसको ब्राइबरी के लिए, रिश्वत के लिए, लेकिन वो साफ मना कर देगा कि नहीं, मैं तो ईमानदारी से काम करूंगा, क्योंकि उसकी मनोवृत्ति ऐसी है। शारीरिक प्रक्रिया चेंज नहीं होने देगी वो। और अगर किसी की मनोवृत्ति ही खराब है तो वो कितने भी शुभ जगह पे बैठ जाए, धार्मिक संस्थान में बैठ के भी वो घपला करेगा। प्रारब्ध और पुरुषार्थ, सबसे पहले कर्म के 3 भेदों के, अब ये फर्दर जो है डिवीजन आई है प्रारब्ध और पुरुषार्थ की। क्रियामाण कर्म, जातक के समझदार होने से युवावस्था से, ठीक है, समझदार कब होता है? बाल्यावस्था में तो वो कोई कर्म कर ही नहीं पाता, परिपक्व ही नहीं होता इतना। युवावस्था तक जीवन पर मैं कर्म करता हूं ये मानकर जो कर्म करता है वही क्रियामाण कर्म है। खुद मैं कर्म करता हूं का मतलब अपने विवेक से जो कर्म करता है, किसी के बताए हुए। बाल्यावस्था में क्या है, वही कर्म करवाए जाएंगे जो उसे बताया जाएगा, वही कर्म करेगा। एक बालक है, अगर छोटा सा बच्चा है, मंदिर में ले जाओ, उसको बोलो मत्था टेको, झुक जाएगा, मत्था टेक लेगा। उसके मन में वो भाव आए कि नहीं ये जरूरी नहीं है, जैसा उसको बताया गया वैसा उसने कर लिया। तो वो जब वो अपने विवेक से कोई कर्म करता है वो क्रियामाण कर्म। अतएव वर्तमान काल में होने वाला कर्म जो अब वो कर रहा है, वयस्क होने पर, विवेकशील होने पर, वो क्रियामाण कर्म। संचित कर्म ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, वही है। क्रियामाण कर्म जो प्रतिदिन हो रहे हैं उनमें से कुछ का फल तो भोग लिया जाता है। अब देखिए, ये जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ अपने पिछले कर्मों को ही भोग रहे हैं, हम वर्तमान कर्मों का भी कोई तत्काल फल हमें मिलता है। जो कर्म हमने आज पूरे दिन में सुबह से लेकर रात तक किए, कुछ का फल मिल जाएगा और कुछ बैंक बैलेंस में चले जाएंगे, ठीक है, कुछ संचय हो जाएंगे और कुछ का फल भोग लेंगे। जिसका फल भोग लिया वो कट जाएंगे। सपोज मेरी अर्निंग है 100 रुपए, 100 रुपए में से मैंने 50 रुपए खर्च कर लिए, आज मेरा जो भी खर्चा था 50 रुपए खर्च कर दिए, तो वो 50 तो गए, वो किसी बैलेंस में नहीं रहेंगे, और जो 50 रुपए बचे वो मैंने अपने अकाउंट में डाल दिए। तो मेरे पास अब 50 रुपए का अकाउंट है, वो खर्च किए, उनका कोई लेना देना नहीं, वो खत्म, और चित्त रूपी भंडार में जमा हो जाते हैं। अब यहाँ पे भंडार कौन सा है? बैंक तो है नहीं, भगवान ने, ईश्वर ने तो कोई बैंक खोला नहीं है, वो हमारा चित्त है, ठीक है। और चित्त का कनेक्शन जो है वो अंतरात्मा से होते हुए ऊपर चला जाता है। उन कर्मों को संचित कर्म कहते हैं। वही हैं जो इकट्ठे हो रहे हैं वो संचित हैं। सम उपसर्ग पूर्वक ची, देखिए इसको उन्होंने संचित को तोड़ के भी बताया। ची चयन यानी इकट्ठा करना। सम मतलब, सम का मतलब क्या होता है हिंदी में? अच्छा होता है ना। धातु से भूत कृदंत में बनता है, इसका अर्थ हुआ व्यवस्था पूर्वक इकट्ठा हुआ रहता है। उदाहरण, यदि हम 1 रुपया प्रतिदिन पेटी में डालें और साल भर के बाद पेटी खोलें तो जो रुपया निकलेगा वह सब वर्ष भर का संचित होगा। जो थोड़ा 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 बचा हुआ इकट्ठा कर रहे हैं। कुछ कर्म तो हम भोग रहे हैं, कुछ बच रहे हैं उसमें से, तो अब चाहे वो शुभ है या अशुभ है, जो भी है वो संचित होता जा रहा है। एक व्यवस्था पूर्वक जो है वो संचित हो रहा है, डे वाइज संचित हो रहा है। पूरा उस अकाउंट का हर स्टेटमेंट जो है वो क्लियर हो, तो वो हो गए संचित।
अब प्रारब्ध चित्त में जन्म जन्मांतर के सच्चित कर्म पड़े रहते हैं, सृष्टि के आरंभ से प्रलय तक भोगने पर भी समाप्त नहीं होते। देखिए, एक हमारा होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड से तो हमें जो दिखाई दे रहा है, सोच रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं। एक सब कॉन्शियस माइंड होता है जो नजर तो सबके ऊपर रखा है, लेकिन नॉक नॉक नहीं करता, चुपचाप हम्म, ऑब्जर्व कर रहा है। करो जो कर रहे हो, लेकिन मेरी नजर तुम पर है। मैंने सब जो भी अच्छा बुरा करे हो, सब कुछ अपने पास तुम्हारा रखा हुआ लेखा जोखा, वो कॉन्शियस माइंड है। तो उस चित्त में जो है वो हर चीज इकट्ठी होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है, और जन्म जन्मांतर तक इकट्ठी होती है, और उसी के फलस्वरूप जो है हम फल भोगते रहते हैं। अब यही तो है पुनर्जन्म की। अगर हमारा पुनर्जन्म हो ही ना, तो वो संचित कर्म हम कैसे भोगेंगे? वो चित्त, वो आत्मा अगर खत्म हो जाए, तो संचित कर्मों का लेखा जोखा कहाँ से मिले? तो यही पुनर्जन्म की सबसे बड़ा एविडेंस है। कहीं ना कहीं तो हमें ये मानना पड़ेगा ना कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसी का प्रतिफल भोग रहे हैं। तो वो प्रतिफल आया कहाँ से? इसी से आया है। जातक कोई मृत्यु के समय जो जो कर्मफल देने के लिए परिपक्व हो जाते हैं, उनका फल भोगने के लिए जीव को तद अनुकूल देह धारण करना पड़ता है। मृत्यु तक जो, चाहे वो पिछले कैरी फॉरवर्ड हुए हैं या इस जन्म में हमने इकट्ठे किए हैं, जैसे कर्म हमने इकट्ठे किए हैं उसी के अनुसार हमें अगली देह मिलेगी, परिवार मिलेगा, वातावरण मिलेगा। ये तो बाद की बात है, पहले तो देह का निर्धारण होगा। जीव बनेंगे, पशु बनेंगे, पक्षी बनेंगे, क्या बनेंगे, ये उन कर्मों के हिसाब से ही तय होगा। इसका अर्थ हुआ भूतकाल में हुए कर्म जिनको इस जन्म में भोगना है। मानव अपने जीवन यात्रा में कर्म करने में पूर्ण स्वतंत्र। अब जीवन यात्रा तो उसको अपने अनुसार नहीं मिलेगी। कौन सी देह धारण करनी है हमारे बस में नहीं है, हमारे बियॉन्ड की बात है। लेकिन जब जीवन मिल गया, उसके बाद जो कर्म करने हैं वहां स्वतंत्रता जरूर मिली। जैसे कि हमने पहले कहा कि स्वतंत्रता की भी एक डेफिनेशन निर्धारित है। इतनी ही स्वतंत्रता, ना उससे आगे ना उससे पीछे। एक डोर है, वो बांध के छोड़ा है, उस डोर से आगे जाने की कोशिश की तो खींच लिए जाते हैं। चित्त के ऊपर पड़े हुए संस्कार उसको तदनुरूप कर्म करने के लिए ललचाते हैं। अशुभ संस्कार हो तो अशुभ कर्म करने की प्रेरणा होती है। अब जैसे भी चित्त में संस्कार इकट्ठे हो गए हैं, जो बचे हुए कर्म इस बैलेंस में जा रहे हैं। अब जैसा बैलेंस होगा, आगे वैसे ही करने का लालच होगा। अगर खराब संस्कार भरे हैं तो वो खराब की तरफ। आपने देखा होगा कई जैसे जो क्राइम करते हैं या क्रिमिनल होते हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा भी कमा लेते हैं, लेकिन वो अपना क्राइम नहीं छोड़ पाते। उनको जरूरत नहीं है, उन्होंने इतना अर्न कर लिया कि आराम से बैठ के वो उस अर्निंग को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन एक प्रवृत्ति बन गई है, वो उस प्रवृत्ति से बाहर नहीं आ पाते। तो क्या है ये रीजन? इस संस्कारों का संचय है। जो संस्कार संचित हो गए, आगे भी उसको वही करने के लिए प्रेरित करते हैं, वही ललचाते हैं। यदि शुभ संस्कार हो तो प्रलोभन न फंसकर शुभ कर्म करता है। अगर संचय में शुभ संस्कार हैं तो कितने भी प्रलोभन उसको मिल जाएं, कितनी भी अपॉर्चुनिटी से आए, यहाँ से आ रहा है पैसा, यहाँ से रिश्वत आ रही है, वहां से, लेकिन संस्कार इतने शुभ हैं, सबको मना कर देगा, नहीं ये गलत काम है, मैं नहीं कर सकता। उदाहरण, आज के राजनेता जो स्कॉम में पकड़े गए हैं, उनके अशुभ संस्कार जाग रहे हैं और देश में ऐसे लोग घोर जुल्म कर रहे हैं, सभी प्रलोभन में फंस रहे हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि इनके संचय आज उदित हो रहे हैं, आज ये गलत काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी पावर और पोस्ट लेके भी हो सकता है पिछले कभी पड़े सुप्त अवस्था में अब जाग गए और अब उनको लालच दे रहे, प्रलोभन दे रहे हैं कि ऐसे काम करो और अच्छा लगेगा।
इसलिए यह स्पष्ट है कि इस जीवन में मनुष्य कर्म करने में सब प्रकार से स्वतंत्र है। तो मनुष्य के लिए स्पेशली, आप किसी जीव जंतु को देख लीजिए, उनके लिए जो जो काम निर्धारित है वही करेगा वो, कोई लाभ नहीं, कोई हानि नहीं। ठीक है, बिना भगवान ने उनको क्योंकि विवेक नहीं दिया, उतना पुरुषार्थ नहीं दिया, ये मानव को दिया है। और मानव ही कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, वो कर्म करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, जो उनको दे दिया वही कर रहे हैं। मानव स्वतंत्र है क्योंकि स्पेशली मानव को जो ईश्वर ने ये चीजें जो हैं प्रदान। शुभ पुरुषार्थ करके स्वर्ग प्राप्त करना है तो वह उसके हाथ में है। अशुभ कर्म करके नरक में जाना है, उसके लिए भी स्वतंत्र है। ईश्वर भजन करके ज्ञान प्राप्त कर मुक्ति पाना हो तो इसके लिए भी वह स्वतंत्र है। इस सांसारिक सुखों के भंवर नैया में ना फंसे, इसके लिए भी सुखी है। और सांसारिक सुखों में ही उलझा रहे, इसके लिए भी स्वतंत्र है।